ओम। चलिए आज देखें आत्मा का, कार का, जीवन का क्या मतलब है। सुंदर चेहरा किसे नहीं चाहिए होता। आज वैलेंटाइन दिन है, चारों तरफ खूबसूरती खूबसूरती बिखरी हुई है। अब सुंदर चेहरा तो होना अच्छी बात है, बट कहते हैं ब्यूटी विद ब्रेन इज ऑलवेज गुड, ब्यूटी विदाउट ब्रेन इज नॉट गुड। मीन्स अगर चेहरा अच्छा है, दिमाग नहीं है, तो क्या हुआ, सब कुछ बेकार हो जाता है। क्योंकि जिस इंसान ने अपना दिमाग खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। दूसरी तरफ कहते हैं खूबसूरत लोगों में कि शायद दिमाग होता है। अगर आप दोनों भी दे दिए, दिमाग भी दे दिया, खूबसूरती भी दे दी, लेकिन फिर कहते हैं अगर आत्मा नहीं है उसकी उसकी आत्मा मर गई तो सब कुछ बेकार है। तो वैसे ही सोचना शुरू करा कि जैसे ये कार है, कार का ये खूबसूरती होना बहुत अच्छी बात है। इसकी जो बॉडी है वो इंसान की बॉडी की तरह है। फिर कार के अंदर जो है, इसके अंदर एक इंजन है जो इसे चलाता है। वैसे ही हमारे अंदर दिमाग है, लेकिन ये कार अब चल नहीं सकती अगर इसके वो जो है इसकी एनर्जी ना मिले, ऊर्जा ना मिले। अब आप बोलोगे ऊर्जा क्या है? कुछ लोग पेट्रोल जानते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक कहते हैं। सोलर कार अभी बनी नहीं है, बन जाएगी, बट ये एक वो सैंपल कार है जो शायद भविष्य में ऐसा होगा। एनर्जी हर चीज़ के लिए चाहिए। अगर आप देखें अपना शरीर जो है, दिमाग हो गया, इसके लिए भी एनर्जी चाहिए। तो शायद वो आत्मा है जिसे जानते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ। एक बार प्रोफेशनल ग्रुप था कॉरपोरेट का, उन्होंने कहा हमें आप जैसा फ़कीर ये समझाओ, आत्मा थोड़ी सी हमारी समझ में आए। हमारी समझ में ये आता नहीं है, हमें दिखाई नहीं देता कुछ भी। मैंने उनसे सीधा सा सवाल ये पूछा, मैंने कहा तुम लोग कार कौन सी चलाते हो? सब बढ़िया एंड, कोई BMW चलाता था, कोई लिम्बरगिनी चलाता था, कोई मर्सिडीज वगैरह। मैंने कहा तुम कार कैसे चूज़ करते हो? तो एक एग्जीक्यूटिव ने बताया कि कार की जो बॉडी है वो खूबसूरत लुक होना चाहिए। जो थोड़े ड्यूट टाइप लोग थे, उन्होंने कहा कार में स्पीड होनी चाहिए, जैसे ही डालें टन हो जाए। तो मतलब दो चीज़ इंपॉर्टेंट हुई। मैंने कहा तुम्हारे लिए, एक तुमने कह दिया कार की बॉडी और कार का इंजन। मैंने कहा अब ये बताओ, बहुत बेसिक सा है, डम क्वेश्चन ये, अगर ये दोनों तो हो गए, अगर ये इसको वो नहीं मिले जो गैस है, या इसको पावर नहीं मिले, चलेगी क्या? ऑब्वियसली मुझे आंसर पता है, नहीं चलेगी। वो बोले ये क्या बात कर दी, इसके बगैर तो वो बेकार हो गया। वो एक पेपर वेट हुआ, एक टीन का डब्बा हुआ, उसका हम क्या करेंगे? मैंने कहा जब गुरुजी आप देवियों इतने बुद्धिमान हो, तुम्हारा जीवन भी तो वैसी ही चल रहा है। तुम्हें आत्मा का अभी तक पता नहीं है, जो एनर्जी है। क्योंकि जो बॉडी को जा रही है, माइंड इस कंट्रोल बॉडी को कर रहा है, माइंड को कंट्रोल सोल कर रही है, जिसे हम आत्मा जानते हैं। और वो दिखाई नहीं देती। अगर तुम किसी मैकेनिक के पास जाओ, वो तुम्हें एनर्जी दिखा सकता है? वहाँ एक मैकेनिक बैठे हुए थे जिन्होंने कार डिज़ाइन करी थी, बोले ऐसा कैसे दिखा सकते हैं, हम उसकी पावर दिखा सकते हैं। मैंने कहा तुम कार को चला के दिखा सकते हो, बट तुम मुझे विजिबिलिटी में दिखा सकते हो? बोला नहीं। मैंने कहा वैसे ही साइंटिस्ट नहीं दिखा सकता, क्योंकि एनर्जी दिखाई नहीं जा सकती। अब ये जो आत्मा है, जो शरीर को चला रही है और जो मन को चला रही है, वो जो है दिखाई नहीं जा सकती, लेकिन आप उसका ग्रेड और क्वालिटी चेक कर सकते हैं। वो बोले कैसे भाई? मैं इंसान के कर्म, गाड़ी तुम्हारा जो है अच्छा, उसके अंदर एनर्जी कैसे पता लगता है? बोला बड़ा स्मूथ चलती है, ये होता है। मैंने कहा इसी तरीके से ये जो है आत्मा है, दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये तुम्हारी जो है ऑरा को मेंटेन करते हुए जो है तुम्हारी स्पिरिचुअल जर्नी है। और तुम कर्म कैसे करोगे, देवता वाले कर रहे हो, दानव वाले कर रहे हो, तुम्हारे अंदर कितनी करुणा, ये सारे जो फीचर हैं ये आत्मा से कंट्रोल्ड हैं।
तुम्हारे माइंड तो कुछ ही नहीं है, माइंड तो जस्ट ऑर्गन है, उठा के अलग रख दिया। खैर मुझे पता था कि उन मंद बुद्धि पढ़े लिखे अनपढ़ों की समझ में बात आनी नहीं है। फिर मैंने उसे यही बताया, भाई देखो ऐसा है, ये इतनी आसानी से समझ में आएगी नहीं, तुम्हें इसका बोध करना होगा। ये एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने एप्पल खाया, मैं तुम्हें कितना भी बता दूं कि वो मीठा था, खट्टा था, बाइट, जब तक तुमने टेस्ट नहीं करा, वैसे ही ये आत्म ज्ञान की यात्रा है। इसके लिए तुम्हें खुद ही एक्सपीरियंस करना होगा, और जब तुम एक्सपीरियंस कर लोगे तब तुम्हारे लिए समझना, जो उसका अनुभव होगा, वो शब्दों में तुम भी नहीं बता पाओगे, महसूस कर पाओगे, केवल समझा सकते हो। तो देखो, दिनचर्या की तुम जिंदगी में लगे हुए हो कि 99 के फेर में इधर से उधर जाते और एक दिन यहाँ से उठ जाओगे। ये जो जीवन है, ये कोई जीवन नहीं है जो जी रहे हो। तुम्हारा वैसे ही है कि तुम्हारे पास पोटेंशियल वाला सेल फोन है, स्मार्टफोन, लेकिन तुम सिर्फ आज भी मंद बुद्धि की तरह सिर्फ 4 नंबर ही डायल करते हो। तो अभी भी जागने का वक्त है, अभी जाने में थोड़ा सा टाइम बचा हुआ होगा तुम्हारी यात्रा में। तो जागो, और हो सकता है शायद तुम्हें आत्मबोध हो ही जाए। दुकानों पे जाने से नहीं मिलेगा ये, क्योंकि दुकानों पे तो तुम जाओगे, माथा टेकोगे, वहाँ 10 रुपये फेंक आओगे, 1000 फेंक आओगे, ये चढ़ा दोगे, वो तो पाखंड से कुछ नहीं। ये बोध की जर्नी में उतरो, बाबा के पास जाओ, ओम नमः शिव का जाप करते हुए शिव शक्ति ध्यान योग करो, और सिर्फ अपने जीवन को मंगलमय करो। ओम।